हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवीएस का स्टडी मटेरियल है पॉलिटिकल साइंस का 25 to 26 के लिए 12th क्लास के लिए। और मोस्ट ऑफ द अगर हम जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे इसके बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइपोलैरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सबसे पहले ही क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो बाइपोलैरिटी है इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या मीनिंग है, इसके बारे में बताइए। इसका आंसर है बाइपोलैरिटी रेफर टू अ सिस्टम। बाइपोलैरिटी एक तरह का क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो सुपर पावर्स का हम क्या देखते हैं, डोमिनेशन देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ और सिर्फ दो सुपर पावर्स है, एक तो यूएस और दूसरी यूएसएसआर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पर हम देखते हैं कि टू सुपर पावर्स है, एक तो यूएस और दूसरा यूएसएसआर। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बाइपोलैरिटी कहते हैं। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि बाइपोलैरिटी एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल लेवल पे वी कैन सी टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर बेसिकली यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक तरह की वॉर हुई थी और इसी वॉर को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर के अंदर हमने देखा कि मेन दो ग्रुप्स बन गए थे, एक तो यूएस को सपोर्ट करने वाले और दूसरा यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले। अब इनकी आइडियोलॉजी भी अलग थी। फॉर द एग्जांपल कि पूरा जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में बढ़ गया था, एक तो यूएस और सेकेंड इज यूएसएसआर। तो ये जो वेस्ट वाला हिस्सा था, वेस्ट वाला पार्ट था, ये यूएस की तरफ था और मोस्ट ऑफ द जो ईस्ट वाला पार्ट था यूएसएसआर की तरफ था। अब यहां पे हुआ ये कि इनके बीच में चली कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के चलते हुए ये हुआ कि जो यूएस है, तो यूएस ने जो लीड किया वो कौन सी आइडियोलॉजी को, कौन से ब्लॉक को मेन लीड कर रहा था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स को। कि जो जो नेशंस कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वो किसको सपोर्ट करते हैं, यूएस को। इसके साथ जो जो कंट्रीज सोशलिस्ट सिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं, तो उनका एक ब्लॉक बन गया था और इनको जो ब्लॉक को जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। मतलब कि अगर वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री तो उसको मेन सपोर्ट और उसको लीड करेगा कौन, यूएस, और सोशलिस्ट को कौन लीड करेगा, यूएसएसआर। तो ये चीज हुई। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको समझ में आया होगा बाइपोलैरिटी मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे टू सुपर पावर्स। और कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तरफ तो यूएस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर, और इन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। एक तो कैपिटलिस्ट ग्रुप ब्लॉक कह सकते हैं, ये किसका था, यूएस का, और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक, ये किसका था, यूएसएसआर का। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। आपको पता है जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक वॉल बनी थी और इस वॉल का नाम क्या था, बर्लिन वॉल। क्यों, क्योंकि ये वॉल बनी कहां पे थी, बर्लिन में बनी थी। तो इसमें कहता है कि जब बर्लिन वॉल क्या हो गई, फॉल हो गई 1989 में ये गिर गई, तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सिंपल क्या होता है, रिजल्ट। तो जब बर्लिन वॉल फॉल हो गई, गिर गई, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, तो इसके दो रिजल्ट बताने हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि जो जर्मनी जो दो पार्ट्स में डिवाइड था वो एक हो गया, कि यहां पे अब यहां पे कोई भी वॉल नहीं है, तो इससे जर्मनी का फिर से क्या हो गया, रीयूनिफिकेशन हो गया। कि पहले मेन जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड था उस वॉल की वजह से, बट जब ये वॉल टूट गई तो इस वॉल के टूटने से ये हुआ कि जो जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड था वो क्या हो गया, एक हो गया। तो इस वजह से जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया। इसके बाद इट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सोवियत इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न यूरोप। सेकेंड, ये एक तरह का ऐसा मार्क बन गया था जिससे हमें यह पता चल रहा था कि ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज जहां जहां पे सोवियत सिस्टम है या फिर सोवियत यूनियन ने कंट्रोल कर रखा है, वहां पर धीरे धीरे उनकी एंडिंग होना, उनके इन्फ्लुएंस, उनकी
मेन इम्पैक्ट, उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। उसका मेन जो उनके इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। कब से? जब से जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, रीयूनिफिकेशन हुआ। मतलब कि जो जब से बर्लिन वॉल ब्रेकडाउन हुई, इससे सबसे फर्स्ट ये है कि मेन जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया। सेकेंड थिंग ये था कि अब धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से जो सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी क्या होने लगा, कम होने लगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अब लोग किसके अगेंस्ट में चले गए थे, यूएसएसआर के अगेंस्ट में चले गए। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, व्हाट वर द टू मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गोर्बाचेव। अब आपको पता है गोर्बाचेव जो है यूएसएसआर के थे, इसके साथ साथ ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी इन 1985 के अराउंड इन्होंने मतलब हेड बन गए उसके। सो इन्होंने देखा कि जो यूएसएसआर है वो वेस्ट से बहुत पीछे है, तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, दो मेन रिफॉर्म्स चलाते हैं। अब इन रिफॉर्म्स को एक नाम दिया, जैसे पहला रिफॉर्म जो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए था, कि मतलब इकोनॉमी को फिर से क्या करो, स्ट्रक्चर करो, मतलब फिर से उसको बनाओ, तो इसको कहा गया पेरेस्ट्रोइका। सेकंड जो रिफॉर्म इसमें हुआ, जो सेकंड इसमें रिफॉर्म था वो ये था ग्लासनोस्त्र। तो ग्लासनोस्त्र की बात करते हैं, तो ग्लासनोस्त्र के अंदर हमने ऑफिशियली क्या देखा, मेन ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। तो बेसिकली जो गोर्बाचेव थे, गोर्बाचेव ने दो पॉलिसीज चलाई, एंड द फर्स्ट पॉलिसी इज पेरेस्ट्रोइका एंड द सेकेंड इज ग्लासनोस्त्र। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्रोइका इज इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, and the second is glasnost. Glasnost means the openness and the transparency in governance. Governance that means कि कैसे हम रूल करेंगे, तो रूलिंग करने के लिए उन्होंने एक तो ट्रांसपेरेंसी कर दी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि अब उन्होंने मीन कई और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सपोर्ट किया, साथ के साथ लोगों को राइट टू फ्रीडम स्पीच, इस तरह की उन्होंने क्या की, फ्रीडम या रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आंसर देखते हैं क्या कहता है। शॉक थेरेपी वाज द सडन एंड रेडिकल शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी टू फ्री मार्केट कैपिटलिज्म कैरिड आउट इन द पोस्ट सोवियत कंट्रीज विद गाइडेंस फ्रॉम द वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉक थेरेपी का द बेसिक मीनिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें वर्ड निकल के आता है शॉक, एंड देन द सेकंड वर्ड इज थेरेपी। शॉक मतलब होता है किसी चीज को एकदम से हम क्या कर देना, मेन शॉक दे देना। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे हमें करंट लगता है तो वो एकदम से लगता है, वैसे ही सेम यहां पर क्या किया गया, जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, पोस्ट सोवियत मतलब कि जब यूएसएसआर के ब्रेकडाउन होने के बाद 15 कंट्रीज जो उससे निकली, उन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, पोस्ट सोवियत कंट्रीज कहते हैं। तो जो सोवियत यूनियन के बाद जो कंट्रीज थी उनको क्या कहा गया, मेन पोस्ट सोवियत कंट्रीज। अब यहाँ पे एक चीज ये भी थी कि जितनी भी 15 ये कंट्रीज थी, ऑब्वियस सी बात है इनकी जो इकोनॉमी होगी वो कौन सी होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। क्यों? क्योंकि ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, यूएसएसआर को। तो जितनी भी यूएसएसआर के बाद जितनी भी कंट्रीज निकली, उन सभी कंट्रीज को पोस्ट सोवियत कंट्रीज कहा। साथ के साथ इनकी जो इकोनॉमी थी उसको हमने क्या कहा, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब यूएसएसआर किसको सपोर्ट कर रहा था, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। अब यहां पर क्या किया गया, मेन एक तरफ से जैसे कि जो इनकी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, इसको एकदम से सडन और रेडिकल क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। सडन मतलब दैट मीन्स कि एकदम से इनकी जो इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया, चेंज किया गया, या फिर इनकी इकोनॉमी को ट्रांजिशन किया गया, वो भी किसमें, मेन कैपिटलिज्म में। अब सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म में ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मेन इकोनॉमी है पूरी की पूरी, उस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में दिए जाते हैं। तो यहां पर क्या किया गया कि शॉक थेरेपी अगर हम बेसिकली बात करें तो शॉक थेरेपी के अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का शिफ्ट देखते हैं
कि जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी उन सभी कंट्रीज के अंदर जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसको चेंज करके कौन सा सिस्टम कर दिया गया, कैपिटलिज्म लाया गया। और साथ के साथ जो ये सडन चेंज किया मेन किसने किया था, वेस्ट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। मतलब कि जैसे फॉर द एग्जांपल IMF और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन किस चीज से डील करते हैं, फाइनेंशियल डील करते हैं, मतलब कि फाइनेंस से डील करते हैं। साथ के साथ ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन है कहां के, वेस्ट के। तो यहां पर यही हुआ कि जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी वहां पर सोशलिस्ट सिस्टम को क्या किया गया, खत्म किया गया, उसकी जगह कैपिटलिस्ट सिस्टम आया। और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो लाने वाले थे वो वेस्ट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। द फर्स्ट नेम इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द सेकेंड इज वर्ल्ड बैंक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।